अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। 12 क्वेश्चन मैंने अलग से आपको सॉल्व करके दिया था। अब इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 का स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे भी आपको यही कह रहे हैं कि यूज़ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड हमने यूज़ करके यहाँ से सॉल्व करना है। कल मैंने आपको समझाया उसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कि हमने एक हिंट लेनी होती है कि क्या हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन रहा होता है या फिर अपर या लोअर ट्राइंगल बन रहा होता है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? नंबर से पता चल जाता है। अगर ऊपर वाली वैल्यूज़ हमें एल शेप में, उल्टे एल शेप में 3 ज़ीरो प्रोवाइड कर रही होती हैं माइनस प्लस करके, तो हमारे पास लोअर ट्राइंगल बनेगा। और अगर नहीं हो रही होती तो नीचे वाली 3 वैल्यू ज़ीरो करके हम अपर ट्राइंगल बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि अगर मैं रो 2 को मल्टीप्लाई करवाती हूँ 2 से, या फिर मैं इसको एक्सचेंज करवा देती हूँ, या फिर मैंने रो 3 को डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ, तो इन दोनों को करने से मेरे पास यहाँ पे ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इन तीनों दोनों को देखना था, इन दो के अंदर ज़ीरो होने चाहिए, इधर 1 की जगह ज़ीरो आना चाहिए और रो 3 में 3 और 2 की जगह ज़ीरो आना चाहिए। अगर मैं रो 3 में रो 2 को ऐड कर रो 1 को ऐड करवाती हूँ तो ये तो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1। और -1 आने की सूरत में मैं रो 2 को रो 3 में ऐड करके यहाँ पे भी ज़ीरो ला सकती हूँ। और इसी तरह मैं अगर ऊपर वाली रोज़ को 2 से डिवाइड करके और रो 1 में ऐड करवा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा और अपर ट्राइंगल बनना आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑपरेशंस किए हैं। देखिए मैंने क्या किया, रो 1 को पहले 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए रो में क्या है, -2 2 और 1। अब अगर ये डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ क्या रह जाएगा 1 1 1, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा? ज़ीरो, जब दोनों आपस में ऐड करवाऊँगी मैं। तो इसलिए रो 1 को मैंने 1/2 से, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 2 से डिवाइड किया उसको ऐड किया रो 2 में, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया? पहले वाली वैल्यूज़ तो होगी कैंसिल, ठीक है। -1 और ज़ीरो, ठीक है। -1 ये वाला, ये 2 डिवाइड हो गया था 2 से, तो ये -1 हो गया, ज़ीरो ये वाला, तो ये क्या हो गया था हमारे पास 1 और ये हो गया 1/2 और यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये मेरे पास 5 में 1 प्लस हुआ 6 और ये क्या हो गया? -1/2 +1/2 -1/2 -1/2 देता है, ठीक है। -1 सॉरी। तो जब इसमें ऐड करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ ज़ीरो आ गया। अब यहाँ पे मुझे लाना है 3, ठीक है। और यहाँ पे इस 3 की जगह लाना है ज़ीरो और एक 2 की जगह लाना है ज़ीरो। अगर मैं इस वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस वाली रो में ऐड कर दूँ तो ये सॉल्व हो सकता है, तब भी हो सकता है सॉल्व। और अगर मैं इस रो को दोबारा से उससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई करूँ, मैंने पहले इसको 2 से डिवाइड करूँ, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ और रो 3 में ऐड करवा दूँ, तो मेरे पास तब भी ये हो सकता है। तो आप चाहे रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करवाएं, या रो 1 को 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 3 करके रो 3 में ऐड करवाएं, तो दोनों केसेस में आपके पास ये सॉल्व हो जाता है। मैंने क्या किया है, मैंने रो 1 को रो 2 जो है 2 से डिवाइड भी कर दिया है और 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने इसको आपस में ऐड करवा दिया। देखिए मैंने 3/2 से रो 1 को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और प्लस कर दिया उसे रो 3 में। तो जब क्या हो गया, यहाँ पे 2 तो डिवाइड हो गया हमारे पास और क्या बच गया? -3 आ गया। इधर भी -3 आ गया। इधर क्या आ गया हमारे पास? क्योंकि मैंने 3/2 प्लस में था तो ये हमारे पास +3 आ गया और ये क्या हो गया? 3/2। ये आ गई वैल्यूज़ 3 2 3 और इक्वल्स टू -2, ये रो 3 की वैल्यूज़ आ गई। ये कट गया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 और 3 है, यहाँ पे -3 और +2 तो -1 देगा। 3 + 3 6 आ गया, -1/2 आ गया, क्योंकि 3/2 में से अगर आप माइनस करें 2 को तो आपके पास -1/2 आता है, वो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अगर आप देखें तो आपकी ये दो रोज़ आपस में इक्वल हो गई हैं, एक जैसी हो गई हैं। अगर इसको इसमें से माइनस करें या इसको इसमें से माइनस करें तो आपकी एक रो पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने क्या किया, माइनस करा रो 2 को रो 3 में से, तो नीचे वाली पूरी रो मेरे पास ज़ीरो हो गई, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे पता चला कि z की वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं है और इसकी वजह से हमारे पास सोल्यूशन इन्फिनिट सोल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, यहाँ से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई ज़ीरोज़ और इसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 इक्वेशन बची। तो 2 इक्वेशन बनने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे y और z मतलब मौजूद है लेकिन z की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन है इस सिस्टम के पास।
अब देखिए देयरफॉर देयर आर 3 वेरिएबल्स बट ओनली 2 आर नॉन ज़ीरो। बट ओनली 2 आर नॉन ज़ीरो का मतलब क्या है, x और y ज़ीरो नहीं है, z ज़ीरो हो गया रो 3 में जाके, ठीक है। तो इसी वजह से हैंस देयर इज़ एन इन्फिनिट नंबर्स ऑफ डिपेंडेंट सोल्यूशन। इन्फिनिट नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोल्यूशन क्यों, क्योंकि z की वैल्यू हमें नहीं पता। अब z की वैल्यू कुछ भी डाल दें तो आपके पास सोल्यूशन आ सकता है ना, तो हमें नहीं पता, 1 डाल के भी आ सकता है, 2 डाल के भी आ सकता है, 3 डाल के भी आ सकता है, और आपको नहीं पता काउंटिंग कहाँ पे एंड होती है। तो जब काउंटिंग ही नहीं पता कहाँ एंड होती है तो हम इसको कह सकते हैं कि इन्फिनिट नंबर ऑफ डिपेंडेंट सोल्यूशन है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन 1 से आपके पास y के 2 से आपके पास y की वैल्यू आ गई, क्या था हमारे पास y माइनस वाई प्लस 6 z इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से उठा के इसको लेके इधर चले गए, माइनस कॉमन निकाला तो आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब देखो y की वैल्यू आपके पास z से निकल रही है ना, तो z कैन बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और कोई भी रियल नंबर हमें नहीं पता कि कितने रियल नंबर हैं, तो वो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन दे सकते हैं। अब यही वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में उठा के पुट करें यहाँ पे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनती है, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी इन सबको सॉल्व करने के बाद -1 + 5z, ठीक है। तो -1 + 5z आ गई, तो z इज़ ऑल्सो यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है कोई सा भी, तो हम कह सकते हैं z इज इक्वल टू z एंड z इज़ अ रियल नंबर। रियल नंबर इसलिए कि हमें नहीं पता कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकल रहा है, और इस सिस्टम के पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 14 करते हैं। क्वेश्चन 14 में भी वो आपको कह रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया तो उसके बाद हमने देखना है कि अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल या आइडेंटिटी में से हम कौन सा बना सकते हैं। ज़्यादातर लोअर बनाना आसान होता है, तो मतलब अपर ट्राइंगल बनाना आसान होता है, नीचे 3 0 लाना आसान होता है आइडेंटिटी और लोअर ट्राइंगल के मुकाबले में। तो अगर हम यहाँ देखें 3 है यहाँ पे, अगर मैं रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उसे रो 2 में ऐड कर देती हूँ, ये 0 हो जाएगा। और अगर मैं रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और उसे रो 3 में ऐड कर देती हूँ तब भी 0 आ जाएंगे। तो ये मेरे पास सिंपल एक मतलब कहेंगे हलवे जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान था, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको प्लस कर दिया रो 2 में, तो आपके पास यहाँ 0 आ गया, ठीक है। मैंने साथ साथ यहाँ पे रफ वर्क में सोल्यूशंस भी किए हैं, अगर आपको ना भी समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर आपके उसके ऊपर वीडियो बना के आपको ज़रूर समझाऊँगी। फिर उसके बाद मैंने रो 1 को दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करवाया और उसे रो 3 में ऐड करवाया, तो नीचे की सारी वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि क्या था 1 1 4 और क्या था 2 से मल्टीप्लाई करिए -2 2 8 और क्या आ जाएगा यहाँ पे -2। तो अगर आप देखें रो 3 की वैल्यू क्या है, 2 -8 और 2, तो हमारे पास इस वजह से यहाँ पे ज़ीरोज़ आ गए, तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। अब इस सिस्टम के पास भी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस हैं, 3 वेरिएबल हैं जिनमें से 2 आपके पास नॉन ज़ीरो हैं और z इसमें नहीं है, तो z कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब यहाँ से आपकी 2 इक्वेशंस बन गई। जब आपके पास 2 इक्वेशन बन गई तो हमने इक्वेशन 2 से y की वैल्यू निकाल ली, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे भी z है और y की वैल्यू में भी आपके पास z है। तो z के होने का मतलब है कि यहाँ पे z इज़ अ रियल नंबर, तो हमने इसलिए लिख दिया यहाँ पे z इज़ अ रियल नंबर, और यहाँ सोल्यूशन में बता दिया कि 1 2 1/2 -3z जो है आपके पास x की वैल्यू है, -1/2 -7z ये आपके पास y की वैल्यू है, और यहाँ पे आ गया z, ठीक है। z आपके पास कोई भी, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि z इज़ इक्वल्स टू w और a b कोई भी नंबर लेके आप इसमें पुट करके बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हमें नहीं पता। तो a b c का मतलब यहाँ पे आप अगर लेते हैं तो उसका मतलब वो भी एक वेरिएबल ले रहे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सा नंबर है, आप कोई सा भी नंबर डालेंगे तो आपको इसके लिए सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है आपने इसको। तो आप देखिए आपके पास 2 रोज़ दी हुई हैं लेकिन वेरिएबल 3 है। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। अगर आप देख रहे हैं कि आपके पास जो रो 1 है वो रो 2 जैसी है, लेकिन बस आपके पास 4 जो है वो एक माइनस में मौजूद है, ठीक है। तो अगर इसको हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं तो आपके पास 3 3 कैंसिल हो जाते हैं और -8 आ जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास y
की वैल्यू क्या आ रही है, ये मतलब सॉरी वाई नहीं, यहाँ पे x2 है तो x2 की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है, लेकिन x3 भी नहीं है आपके पास वैल्यू, और ना ही x1 की वैल्यू आ रही है। तो जिसकी वजह से हमें पता चला यहाँ पर थर्ड वेरिएबल और नहीं आ रहा, तो ये इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस हो गए। तो ओनली हमारे पास क्या होगी 3 वेरिएबल्स हैं बट ओनली 2 आर नॉन ज़ीरो, हैंस देयर इज़ एन इन्फिनिट नंबर्स ऑफ डिपेंडेंट सोल्यूशन। वही हमने किया यहाँ से फर्स्ट दो इक्वेशंस बना ली। अब हमारे पास इक्वेशन 2 से तो x2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है, लेकिन x1 जो इक्वेशन 1 है उसमें x2 की वैल्यू पुट भी कर देते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू नहीं आती x1 की। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। तो हमने इक्वेशन 1 में यहाँ से x2 की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास क्या हो गया, ये बन गया 3x माइनस 1 3x1 इज इक्वल्स टू माइनस 3x2 प्लस 2, ठीक है। अब ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपको x1 की ये वैल्यू मिल जाती है, जिसमें हमने कहा x3 जो है वो x3 की है, मतलब कोई भी वेरिएबल है तो आप x3 को x3 ही रहने दें तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, रियल नंबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन 16 में आपको कह रहे हैं कि ये भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जब हमने यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया तो हमने क्या किया, अब देखिए फर्स्ट रो में आपको -2 प्रोवाइडेड है, इस -2 को अगर हम डिवाइड कर दें 2 से तो और मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोनों को ऐड करने से, इसलिए मैंने यहाँ सर्किल किया कि ये -2 है। तो -2 को पहले 2 से डिवाइड करें और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और रो 2 में ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो सकती है ना। तो मैंने यही काम किया कि यहाँ से मैंने फर्स्ट रो को 3/2 से मल्टीप्लाई करा और रो 2 में उसको ऐड कर दिया। जब मैंने उसको ऐड किया तो आपके पास नीचे वेरिएबल्स ऐसे आगे -2 1 0 2 और 0 1/2 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या है हमारे पास हियर आर 3 वेरिएबल्स, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे क्या आ गया 1/2 x2 प्लस 2 x3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आपके पास इसके भी इन्फिनिट सोल्यूशंस हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई एक वेरिएबल की भी वैल्यूज़ नहीं आई हैं। तो यहाँ से इक्वेशन 2 से हमने एक वैल्यू निकाल ली x2 की, x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब यहाँ पे इसी तरह इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 उसमें पुट किया तो आपके पास क्या आ गया x1 की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको पीछे कहा था ना कि आप जो भी आपके पास वेरिएबल आप कह रहे हैं जिसका वैल्यू नहीं आ रही है उसको किसी भी अदर वेरिएबल के इक्वल पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने x3 इज इक्वल टू x3 किया था, z इज इक्वल टू z कर दिया था, आप इसको किसी और नंबर के इक्वल जैसे मैंने यहाँ पे किया x3 इज इक्वल टू t कर सकते हैं, x3 इज इक्वल टू a भी कर सकते हैं, s3 इज इक्वल टू y भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ x की वैल्यूज़ थी ना तो y z कुछ भी रख सकते हैं। तो ये t जो है ये रियल नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर इस सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसलिए ये हमारे पास सिस्टम क्या है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन इसके पास पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, अब अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आज क्वेश्चन 16 तक हमने किया है, क्वेश्चन 17 हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी। आप मेरी वीडियोस को देखें, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको समझाऊंगी ज़रूर नेक्स्ट टाइम। और जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा।